So in this session, I would like to proceed forward from the Doha number 117 by 2. I would quote, जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम अस गावा। यहाँ पे शिव जी पार्वती जी को आगे प्रसंग समझाते हुए कहते हैं कि जिसकी कृपा से सारे भ्रमों का नाश हो जाता है और सारे संशय मिट जाते हैं, वही वो प्रभु राम है। उनको फर्दर डिस्क्राइब करते हुए शिव जी भवानी को समझाते हुए आगे दोहों में कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। अभी आपने जो दोहा रखा तो उसमें से एक बात आती है कि जो भी ये कर रहे हैं, बिना कान के अगर सुन लेते हैं, बिना पैर के अगर चल लेते हैं, तो क्या ये हमारी इल्यूजन है? क्या ये हमारी असमझता है? हम कौन सी अवस्था की बात कर रहे हैं? हमें कहाँ तक इसमें जाने की जरूरत है? हम तत्वबोध की बात करते हैं, हम ब्रह्मबोध की बात करते हैं, साथ में आत्मबोध की बात करते हैं। ये कौन सी अवस्था में जाके समझ में आएगी कि ये बिना कान के भी सुनते हैं, बिना पैर के भी चलते हैं और बिना हाथ के भी वो काम कर जाते हैं? तो आज की डिस्कशन की यही रहेगी, ये बात आती है कि हम किस अवस्था में जाके जो राम की बात कर रहे हैं हम समझ पाएंगे। जैसे कि चंचल जी ने ये फ्रेज रीड किया, एंड टॉकिंग अबाउट इल्यूजन, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिस माइंडसेट से हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसी माइंडसेट से उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। यू हैव टू टेक अ डिफरेंट अप्रोच। व्हाट इज दिस डिफरेंट अप्रोच? और जो सेकेंड फ्रेज था, बिना पैर के ये चल सकता है, बिना आंख के ये देख सकता है, बिना मुंह के ये बोल सकता है, द स्पीकर। सो इसे ये पता चलता है कि हिज वेज आर डिफरेंट देन मैन्स वेज। हिज वेज आर डिफरेंट देन मैन्स वेज। सो ये चीज बाइबल में भी मेंशन की गई है कि बाइबल में आइजेया चैप्टर 55, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. So his ways are different. And for us to understand कि बिना पैर के कैसे चल सकते हैं, बिना कान के कैसे सुन सकते हैं, we have to become it. ये हायर कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। और जब तक हम आत्मबोध को पे नहीं पहुंचेंगे, जब तक वो हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वी कैन नॉट चेंज द वे वी आर डीलिंग विद द सिचुएशन। सो अंडरस्टैंडिंग आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन, who we actually are. We are not just this body, we are the higher consciousness. So understanding that, by understanding that, that's when we can proceed further. And to get to that state also, कृपा जरूरी है, कृपा होनी जरूरी है, और उसके साथ साथ हमें जिज्ञासु होना भी जरूरी है। और that's when we get to the आत्मबोध state. प्रभु प्रेमियों, भक्तों के चरणों में नमन। बहुत ही हृदय में एक सौभाग्य की भावना आ रही है कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं कि इस संतों के इन सत्संग के माध्यम से इस एकत्व ने जो प्रयास किया है हमें आध्यात्मिक उस अवस्था तक
हमें जो चाहते हैं कि हम लोग अक्सर बोलते हैं नो दाई सेल्फ, नो दाई सेल्फ, और वो दाई सेल्फ तक पहुंचने के लिए हम बहुत कुछ सत्संग करते हैं, किताबों का ज्ञान में रुचि लेते हैं, जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, कि मैं वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। जब जीवन में ये जिज्ञासा के भाव रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कभी-कभी हम जीवन में कुछ ऐसे पड़ाव में आ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने इस प्रभु परमात्मा ब्रह्म को जान लिया, इसको हम हर पल अंग संग देखते हैं, उसकी महिमा का गायन भी करते हैं और बहुत अपने को अच्छा अनुभव में जीवन चलता है, परंतु हम कभी-कभी उस भाव में रुक जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक जो गोल है दाई सेल्फ, कि मैं जो अध्यात्म के मार्ग पर चला हूँ, मेरी जो जिज्ञासा है अध्यात्म की, मैं आत्म का अध्ययन करूँ कि मेरा वास्तविक स्वरूप वो सही मायने में वो क्या है। उस लक्ष्य पर पहुँचने से पहले कभी-कभी हम जीवन के इस आनंद में, इस कहने और बातें सुनने के भाव में इतना रस लेने लग जाते हैं कि हम उस लक्ष्य के प्रति थोड़ा गाफिल हो जाते हैं, थोड़ा स्लंबर में आ जाते हैं। यही सोचते हैं कि बहुत रस आ रहा है, श्रवण में बहुत रस आ रहा है, उनके विचार बहुत उच्च उच्च हैं, पर कभी-कभी हम अपने प्रति चेतनता खो बैठते हैं कि वास्तविक लक्ष्य क्या है, कि मैं कौन हूँ? टू नो दाई सेल्फ, मैं क्या हूँ? उस भाव पर कभी-कभी हम गाफिल हो जाते हैं, स्लंबर में आ जाते हैं। हमें कहने और सुनने में इतना रस लगने लग जाता है कि हम उसमें ही आनंद लेने लग जाते हैं। और एक छोटी-सी बात मैंने सुनी थी कि एक बार नारद ने कहा कि मेरे इस गाँव में बहुत भक्त लोग हैं, बहुत भक्त लोग हैं। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि बहुत भक्त लोग हैं, तू उनको लेके आ भक्तों को मेरे पास। तो कहते हैं कि ऐसी माया रची गई कि जब वो नारद बहुत से लोगों को, गाँव के भक्तों को लेके चला, तो उसने देखा कि रास्ते में कुछ कदम चलने के बाद कुछ सिक्के पड़े थे तांबे के। तो बहुत से लोग उन सिक्कों के बीच में उनको इकट्ठा करने में लग गए और कुछ दूरी में फिर लगा कि कुछ चांदी के सिक्के पड़े हैं, कुछ लोग उनमें उलझ गए और थोड़ी दूरी में जब लगा कि कुछ आगे चले, कुछ आगे बढ़े, तो लगा सोने के सिक्के हैं, तो कुछ उसमें उलझ गए। तो कहते हैं कि ये कहानी का पीछे तात्पर्य ये था कि भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं, परंतु संसारिक आकर्षण, संसारिक जो अवस्थाएँ हैं वो कभी-कभी हमें रोक लेती हैं। कभी-कभी हम जीवन में भी रस में, श्रवण रस और बहुत एक पंथ में जुड़कर उस अपने लक्ष्य तक पहुँच नहीं पाते। तो शायद उस अवस्था को मैं देख रही थी मेरे जीवन में कि मैं समझती थी कि इतने वर्षों में इतने संतों का संग किया, बहुत कुछ सुनाया, सुना, क्या मैंने अपने तक उस लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयास किया? तो मुझे लगा कि नो दाई सेल्फ, दाई मैं कौन हूँ? उस भाव तक तो मैं अभी तक आई नहीं। जब ये चेतना मन में लगा कि संत मुझे जगा रहे हैं, संत जगाने का ही कार्य करते हैं, उनका भाव केवल प्रेम होता है कि इस मानुष तन में रहते हुए आप जिस लक्ष्य, जिस जिज्ञासा से बढ़ रहे हो, क्या उस लक्ष्य में आप सिचुएट हो गए? क्या आपने सच में भाव वो समझ आ गया? तो मैं उस भाव में अपने को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि कई संत जो हैं उन्होंने मेरे पर बहुत ही मुझे सत्य भाव में, सत्यनिष्ठ पर ठहरने के लिए जो प्रयास किए, आज मुझे उसका भास हो रहा है, मुझे वो समझ आ रहा है कि भई जो मेरा आत्म रूप है वो बहुत जो मुझे जानना है, तो भीतर बाहर एक ही जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। कहे नानक बिन आपा छीने, मिटे ना भ्रम की खाई। तो ये जो भ्रम थे, वो बहुत मुझे एकदम चौंकाने वाले लगे कि क्या मैं अपने देह के भ्रम से हटी हूँ? क्या मैंने इस संसार जो मिथ्या है, जो संसरती थी संसार जो चलायमान है, जो परिवर्तनशील है, क्या मैं इसके भाव से अलग हुई? तो कहे नानक बिन आपा, जब मुझे ये समझ आ गया, जब मुझे ये ज्ञान आप संतों के संग में, आप महान संतों जोशी जी के जो मैं विचार बार-बार सुनती हूँ, जो
रामचरितमानस के प्रति इस राम को जो समझाया जा रहा है कि बिन पग चलत सुनत बिन काना, बिन कर कर्म करत विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी। ये राम जिसके बारे में इतने उच्च शब्द कहे गए हैं कि ये निराकार ब्रह्म जिसके पांव दिख नहीं रहे, जिसके हाथ हम देख नहीं सकते, पर सब कार्य वो हमारे अंग संग हमारे अंदर बाहर वही कर रहा है, और जिसके पांव नहीं दिखते, कर नहीं दिखते, और बिन वाणी उसकी शब्द भी नहीं दिखते, वो आपके हृदय की वाणी में बैठता है, जो आपकी वाणी पर भी बैठ जाता है। वो ही उसकी वाणी है। जो मेरे हृदय के जब शब्द हैं, ये भी निराकार के ही शब्द हैं, क्योंकि मेरे घट में जो बैठा है वो भी राम, वो भी ब्रह्म ही है। जिस माध्यम से मेरी वाणी से मैं बात कर रही हूँ, वो ब्रह्म ही कार्य कर रहा है। तो जब ये तत्व बोध का ज्ञान हुआ कि जो बाहर है निराकार ब्रह्म, आपके घट के अंदर भी जो कार्य कर रहा है वो भी ब्रह्म राम, आपके घट में भी वही है, आपका वास्तविक स्वरूप ब्रह्म है, वही राम है जो आपके घट के माध्यम से जो कार्य कर रहा है वो भी ब्रह्म ही है। तो बहुत ही हृदय में खुशी का आभास हुआ कि ये तो केवल जब तत्व रूप में मैंने जान लिया कि ये निराकार ब्रह्म जो बाहर है, ये पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रहा है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो बाहर कार्य कर रहा है वही मेरे घट के माध्यम में जो बैठा है वो राम ही है। वही तत्व बोध से आत्म बोध पर जब ये भाव हृदय को प्रसन्न भाव में एक आनंद और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट में भाव आ गए कि यस आई कैन अंडरस्टैंड कि ये संतों की अपार कृपा है कि मेरे घट के माध्यम में जो मैं कार्य कर रहा है, जो भी मैं वाणी के माध्यम से कार्य कर रही हूँ, जो भी कर्म हो रहे हैं वो भी राम के माध्यम से, जो निराकार ब्रह्म ही मेरे घट के माध्यम में कार्य कर रहा है। तो बहुत ही हृदय में जो है एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट का अनुभव हो रहा है कि यस आई कैन फील कि यस आई एम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म ही हूँ। तो ये भाव में जब हृदय में जो एक भाव आता है तो एक बहुत ही निर्भय का भाव आ जाता है कि यस कि हाँ मेरे घट में जो है मैं शरीर भाव से हटकर इस ब्रह्म भाव में जब अपने आप को एहसास करती हूँ, तो मेरे हृदय की जो शुक्राना है और जो इन संतों के प्रति मेरा जो कृतज्ञता है, जो मैं शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकती। और एक छोटा सा विचार मेरे को छोटा सा कुछ पल का कि नाटक ऐसे करो जैसे आप जीवत जी रहे हो। अभिनय जब आप एक एक्टिंग के रोल में हो, जो आपका कैरियर है, तो उसको ऐसे करो कि जैसे आप जीवंत जी रहे हो, परंतु संसार में ऐसे जियो कि जैसे नाटक है, जैसे हम माँ के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक बेटी के रूप में करते, एक पड़ोसी के रूप में करते, जहां भी हम रहें अपने जीवन में हर कर्म में पूर्णता से उस अभिनय को, उस रोल को, उस कर्म में जो हमें अभिनय मिला गया है, जो कार्य मिला एक माँ के नाते, जो बेटी के नाते, उसको हम पूर्णता से करें। परंतु सत्य भाव में ये है कि मैं जो हूँ मैं ब्रह्म हूँ, केवल ये जीवन एक नाटक ही है। और उस भाव में जब हम टिक जाएंगे कि हम जीवन के कर्तव्यों में भी अपने को पूर्णता से सच्चाई से ईमानदारी से करेंगे, परंतु सत्य भाव में हम यही कहेंगे कि मैं जो है ये करवाने वाला वो ब्रह्म ही है। ये केवल एक सामाजिक रूप से हमें संसार में जो विचरना है उसको पूरी पूर्णता से करते हुए इस जीवन को सार्थक और जीवन के लक्ष्य के प्रति चेतन होकर आप संतों के माध्यम से जो मुझे स्पष्टता आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, और फिर भी अगर लगा कि कहीं मुझे मदद की जरूरत है, तो अब संत हमें हर पल मदद के लिए भी आप हैं। इस भाव में भी मैं बहुत खुश हूँ, और इन्हीं शब्दों से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ और नमन करती हूँ, और बहुत बहुत खुशी जाहिर करती हूँ कि आपने जो अभी रामचरितमानस के दोहे के माध्यम से या कबीर के दोहों के माध्यम से जो ज्ञान मार्ग में हमें जो प्रशस्त किया, उसकी भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो कहा कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है, और ये सत्य भी है कि कभी अगर हम सोच के देखें कि जो आधार दिए हुए हैं प्रभु, उसी आधार पे सारे हैं और सारे उसी से निकले हुए हैं, तो जो भी ये कर रहे हैं सभी ये ब्रह्म के समान ही है, और हम तो स्वयं ब्रह्म ही हैं।
इस चीज को पकड़ने की बात है, और वही राम जो अपनी पकड़ में आएंगे तो फिर अपना फिर जीवन जहाँ पहुंचना चाहिए वहां पहुंच जाएंगे। मुझे बहुत सारे अनुभव इस बीच हुए जो एक एक करके जरूर आपसे शेयर करूंगी। सोचने की बात ये होती है कि हम कहते तो हैं कि मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, अंतर्यामी। यदि वाकई में मैं मान लूं ना कि ये रोम रोम में बसा हुआ है और जगत का स्वामी है, यदि ये जगत का स्वामी है, ये सत्यचित आनंद है, तो फिर मैं क्या हूं? मैं जगत का स्वामी नहीं, मैं सच्चित आनंद नहीं। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती कहिए या भाग्यशाली जो आप सभी का साथ मिला। यदि कोई याद करे ना किसी को, जैसे मुझे यदि कोई याद करे, तो ये मान लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब देखिए, ये इसको दो दृष्टिकोण से देखिए। एक ये कि मुझे किस भाव से कोई याद कर रहा है। भाव दो हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक भाव से याद करने वाला, पता है, ये कह सकते हैं एक वरदान है। इसलिए मैं कभी ये शब्द सुनती थी, ये वाक्य सुनती थी कि संत यदि याद करे तो ये आशीर्वाद है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। तो इस बीच जब कई लोगों से बात हुई और मैंने ये महसूस किया कि वाकई ये वरदान है और आशीर्वाद है। लेकिन इस आशीर्वाद वरदान को संभाल के रखना है। और ये जब दोनों तरफ की बात होती, जैसे अक्सर जब बहन सरिता मुर्तजा जी से बात होती है, तो शायद ही कोई कॉल ऐसा होगा कि जब उन्होंने ना कहा हो कि बस मैं आपको याद ही कर रही थी और कॉल आ गया। तो मैंने भी कहा कि हाँ, मुझे भी लग रहा था पिछले कई क्षण से, कई पल से कि मैं कब आपको कॉल करूं, ताकि टाइमिंग आपको पता ही है मैच होती नहीं है। तो ये होता है कि वरदान को संभाल के रखना, संभाल के रखना इसको, आशीर्वाद को। कभी कभी हम उलझ जाते हैं, जैसे पिछला अभी जस्ट जो 9 मई को हुआ, मुझे वो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे सुनने को मिला। तो महात्मा यानी डॉक्टर राकेश जोशी जी का वो एक वाक्य याद आ रहा है कि आपने कहा कि कभी कभी हम ऊपरी जो चीजें होती है ना, उसमें उलझ के रह जाते हैं। ये ऐसे बैठ रहा है, या ये खा रहा है, या यहाँ है, या ऐसी बातें हैं, या ये भाषा है, ये व्यवहार है। संत को बाहर से तो देखना होता ही नहीं है। संत तो संत है, उसका आंतरिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? क्या वो सत्यचित आनंद वाली अवस्था में एक स्थिर स्थिति पे है, जो कि है और मुझे भी ला दिया है, तो फिर ठीक है। तो हम बाहरी चीजों में उलझ के रह जाते हैं, और जो कुछ बहुत कुछ लेना है, पता नहीं जाने क्या क्या, इस जीवन के तमाम जो क्षण हैं और जितने शेष बचे हुए हैं, उसमें हम बहुत कुछ ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसको बाहरी रूपरेखा से देख करके और उसको हम मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो वहां पे ही हम, हमारी प्रकृति, हमारी स्थिर जो स्थिति है, जो स्थिर होने वाली है, वो हम मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो आइए सौभाग्य को समझाएं, और जो ये पल मिलता है ना, इसको समेट के रखें, इसको जिए। वर्तमान में जीना यानी जस्ट इसी में जीना होता है, और कुछ नहीं है। जो इस वक्त जी रहा है और इसको फील कर रहा है, यही वर्तमान में जीना है। बाकी अभी हम कह रहे हैं वर्तमान में जिए, और वो जस्ट अभिभूत हो गया, और फिर हम नेक्स्ट कहते हैं वर्तमान में जियो।
और फिर वो पास्ट हो जाता है और आने वाला समय हो जाता है। इसको याद करते रहें, संतों का संग बनाए रखें, जो कि खुद इस स्थिति पे हो और इस स्थिति पे मुझे भी खड़ा करने में मदद करे। ऐसे संत यदि आ जाए एक बार जीवन में तो बिल्कुल उसे मिस ना करिए, उसे छोड़िए नहीं। ये मेरा निजी अनुभव। सभी को मेरा प्रणाम। पर आज डॉक्टर साहब से आशीर्वाद लेके मैंने कोशिश की कि मैं कुछ कर पाऊं, कुछ बोल पाऊं। तो ये बालकांड का है और दोहा नंबर है 33, और ये उसी से मिलता जुलता है कि जो स्टार्टिंग में बोला गया है। ये कहता है कि राम अनंत। देखिए बहुत सिंपल है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि भाई इसको कोई नहीं समझ सकता है। परंतु इसमें समझने के लिए पेज है। राम अनंत, अनंत गुण। अमित कथा विस्तार, अमित कथा विस्तार। ये किसके लिए हो रहा है? राम के लिए, निराकार प्रभु परमात्मा के लिए, कि राम अनंत है और इसके गुण भी अनंत हैं। जोशी जी हमको समझाते हैं समय समय पे। तो राम अनंत, अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, क्योंकि जो इसकी जो कथा है, कथा का कोई अंत नहीं, अमित है, ना कोई स्टार्टिंग है ना कोई अंत है। आगे क्या बोलते हैं? जो कि हम सबके लिए है। सुन अचरज नहीं मान ही जिनके विमल विचार। यानी कि सुन अचरज नहीं मान ही, ये कौन सी चीजें कि इन चीजों को सुन के भी वो उनको अचरज नहीं होता है। अचरज का मतलब दे आर नॉट सरप्राइज्ड बाय लिसनिंग ऑल दीज थिंग्स व्हिच, अभी देखिए क्या है, रामा इज इन्फिनिट, इन्फिनिट आर हिज वर्चूज। राम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एंड द डायमेंशंस ऑफ द स्टोरी आर आल्सो इमेजरेबल। क्या है? अमित कथा विस्तार, कि जिसकी कथा को हम जो ना मेजर कर ही नहीं सकते। अब जिसकी कथा को हम मेजर नहीं कर सकते तो उसको तो समझाने वाला चाहिए ना। कैसे मेजर करेंगे बताइए? अगर कोई ये कहे कि भाई आप जो है बाजार जाइए और जो है ना 1 किलो गुड़ लेके आइए, तो कैसे तोलेंगे? तोल के देगा ना। अगर आपको यही मालूम नहीं है कि उसको मेजर कैसे करेंगे, तो फिर तो वो कम भी दे सकता है, आपको ज्यादा भी दे सकता है। तो क्या बोलते हैं? सुन अचरज नहीं मान ही जिनके विमल विचार, कि इन चीजों को कि अनंत भी है और इसके गुण भी अनंत है और कथा भी इसकी अनंत है। जो इनको सुन के और उसको सरप्राइज नहीं होता कि भाई बिल्कुल भी, कि भाई बिल्कुल सही है। एक होता ना सरप्राइज, यार मैं तो सोचा ही नहीं है ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं यार। तो वो चीज है सुन अचरज नहीं माने जिनके विमल विचार, कि वो कौन कौन इन चीजों को सरप्राइज नहीं मानते हैं? कि जिनके विमल, विमल का मतलब है कि जिसने इस निराकार प्रभु परमात्मा को तत्व रूप से जाना है, अपने आप के बारे में जाना है, वो इन चीजों से सरप्राइज नहीं होता। और यही एक रीजन होता है कि वो कभी भी दुनिया की चीजों से कभी अटैच नहीं होता है। ही इज डिटैच्ड अटैच्ड। वो कैसे है? कि वो यहाँ पे जीवन जीने के लिए, क्योंकि शरीर है एक माध्यम है, जीवन जीने के लिए इस प्रभु परमात्मा से अटैच रहता है और इस संसार से इस तरह से अटैच रहता है कि ही इज डिटैच्ड फ्रॉम द वर्ल्ड। परंतु यही है कि जब तक हम अपने विचारों को दिशा नहीं देंगे तो फिर हमारी दशा भी नहीं बदलेगा। कहने को कुछ भी कह जाओ, एवरीबॉडी इज फ्री टू स्पीक व्हाट एवर वांट, बट जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कि वास्तव में जीवन ये नहीं मुबारक है कि हमने 100 साल का जीवन जिया
मुबारक वो होता है कि जीवन वो मैंने कैसे जिया है, यही बात विचारनी होती है। क्योंकि आज मैं डॉक्टर साहब को इस बात पर जरूर सुनना चाहूंगा कि वास्तव में किस चीज से मेरी आसक्ति होनी चाहिए और किस चीज से मेरी अनासक्ति होनी चाहिए। जैसे कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट की आरवी सिंह साहब कह रहे थे कि मेरी आसक्ति किससे क्या एक होता है, मैं तो हमेशा संसार में ही रहता हूं। क्योंकि स्वाभाविक है कि ये जितनी भी भौतिकता या भौतिक उपलब्धियों की जो चीजें होती हैं, क्योंकि मेरा मन अक्सर अटैचमेंट उन्हीं से ही होता है। जैसे उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि जैसे कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर विद कर्म करे विध नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। यानी पहले तो मुझको ये स्वयं समझना है कि क्या ये जो रामायण की चौपाई है कि बिना शरीर के ये सारा कार्यक्रम करता है। पहले तो हमें ये स्वयं समझना है कि ये जो वास्तव में प्रभु का ये जो वास्तविक रूप है, इसका जो मौलिक रूप है, जब तक हम एक को एक करके जानेंगे नहीं, और एक को एक करके जानना ही काफी नहीं है, एक को एक करके मानना भी है, जो कि एकत्व फाउंडेशन का मेन थीम यही है। और फिर लास्ट में होता है जब हम एक को एक करके जान गए, एक को एक करके मान गए, तो तीसरा वाला स्टेप तो स्वतः हो जाता है कि फिर एक हो जाना ये तो फिर ऑटोमेटिक हो जाएगा कि हम एक को एक करके अगर मैंने मान लिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया, फिर तो उसके आगे कुछ बचा ही नहीं, फिर तो हम तो एक हो ही गए हैं। लेकिन मुख्य थीम यही समझना है कि क्या हम एक को एक करके पहले देख रहे हैं। और महात्मा भी बड़ी अच्छी बात कर रहे थे कि हम अनुभूति उसी की कर सकते हैं जिसको हमने देखा है, यानी जिसका अगर मैंने दर्शन किया है। आज आरपी सिंह वकील साहब का आप लोगों ने दीदार भी कर लिया, देख लिया। अगर मेरा कोई जिक्र आपसे करेगा तो मैं आपकी अनुभूति में आ सकता हूं। अगर मैंने किसी को देखा ही नहीं है, अगर मैं सोचूं कि उसकी अनुभूति मैं कर पाऊंगा, तो मैं लाख प्रयास कर लूं तो उसकी छवि मेरे मानस पटल पे नहीं आ सकती। इसलिए अति आवश्यक है कि एक को एक करके देखना, एक को एक करके जानना और एक को एक करके मानना, मानने के बाद फिर एक हो जाना। वास्तव में एकत्व फाउंडेशन का मेन थीम यही है। तो आज मैं डॉक्टर साहब से सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे। आप सभी को नमन है, वंदन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामचरितमानस पे आज की चर्चा है, पहले भी हो चुकी है, और स्पेशली बाल कांड के बारे में बताया जा रहा है। आप सभी महानुभाव सज्जन बता रहे हैं। शायद मैं इस बात को इस तरह कहूं कि अगर हम रामचरितमानस का बाल कांड की जानकारी ले लेते हैं तो उसमें जो कवि तुलसीदास जी ने बताया है कि श्री राम जी के जन्म से लेकर सीता के विवाह तक का चर्चा है, लेखन है, उल्लेख है। लेकिन जो सबसे खास बातें जो उल्लेख वाली हैं, उसमें भी यही बताया है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हम सब जानते हैं कि सत्संग के बिना किसी का पार उतारा नहीं है, सत्संग के बिना इस आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन नहीं है, और ये भी मेरी मर्जी से नहीं होता है। जब तक इसका बुलावा नहीं आता है, जब तक इस निराकार प्रभु की मर्जी नहीं होती है, हम नहीं पहुंच पाते हैं। और जब पहुंच जाते हैं तो भी वहां पहुंच के भी हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। कांटेक्ट में तो हो जाते हैं, मीटिंग में भी रहते हैं, लेकिन कनेक्ट होना कंपल्सरली होता है। और वही काम ये सत्संग करता है कि इंसान को इंसानियत के साथ कनेक्ट करता है। इट्स लाइक ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। सत्संग एक दिन की कोई दिनचर्या नहीं है, ये दिनचर्या में शामिल करने वाली बात है। और आगे भी कहा है, सठ सुध राई सत्संग पाई, पारस परस कुधातु सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत पाही, मान मही सम निज मनु अनुसरही।
कहने का भाव ये है कि जिस तरह की मेरी संगत होती है उस तरह से ही हमारे आचार विचार व्यवहार बदलते हैं। अभी महात्मा कह रहे थे कि दिशा तो बदल सकती है, तभी दशा बदलेगी। ठीक इसी तरह जिस तरह इसमें चौपाई में बताया गया है कि पारस की खासियत है, जो भी धातु उसके संगत में आती है वो उसे सोना बना देती है, वो उसे चमका देती है और जिंदगी में इसकी कीमत बढ़ जाती है। और हम यहाँ पे अगर हमें चर्चा करें कि सत्संग क्या है, बाल कांड क्या है, बाल कांड का भगवान श्री राम ने पूरी जिंदगी को जिया है। उन्होंने ये बताया है कि मैं प्रभु होते हुए भी एक इंसान के रूप में आया हूं, तो सारी मर्यादाएं निभाना है, तभी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है। कहा भी है एक राम दशरथ का बेटा, और एक आगे की लाइन लास्ट वाली, एक राम का सकल पसारा। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं उस राम की कह रहे हैं जो घट घट में बैठा है और सकल पसारा, सब कुछ उसी का है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में, कि मुझे सिर्फ ये समझना है कि वास्तव में अटैचमेंट किससे ज्यादा होने चाहिए और डिटैचमेंट किससे होना चाहिए, सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी थी। हाँ, जब तक हम देह भाव में हैं, देहात्म भाव में हैं, ये जिस चीज की चर्चा हो रही है, जिस स्तर की चर्चा हो रही है, वहां आसक्ति और विरक्ति तो फिर गौड़ हो जाते हैं, इसका भाव ही नहीं रहता। इसी रामचरितमानस में अभी पिछले चर्चा में मैं उसमें हालांकि नहीं जुड़ पाया था, उसमें भगवान शंकर उमा को समझाते हुए, अपनी पत्नी पार्वती को समझाते हुए कह रहे हैं कि झूठे हु सत्य जाहि बिनु जाने। झूठी बात भी अगर जानकारी नहीं है, तत्वतः बोध उसका नहीं है हमें, तो झूठी बात भी हमें सत्य लगती है, सत्य प्रतीत होती है। बड़ा अच्छा उदाहरण गोस्वामी जी ने आगे दिया चौपाई की अर्धाली में कि जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है तो वो सांप ही प्रतीत होती है, उसी तरह से हमारे मन पर भी जब तक अज्ञान का अंधेरा है, इस संसार की आसक्ति विरक्ति का अंधेरा है, तब तक ये सत्य, ये ब्रह्म हमारे चित्त पे नहीं आ सकता, नहीं धारण हो सकता। शब्दों से तो हम इसका वर्णन कर लें, पढ़ करके सुन करके वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वहां तक हमारी भावनाओं की, हमारे चित्त की पहुंच नहीं हो सकती। आगे गोस्वामी जी ने इसी चौपाई में लिखा है कि जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिस इस निराकार सत्ता जिसकी चर्चा हो रही है, जिसकी चर्चा भी किया संतों ने दोहे में कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, जिस परम सत्ता की चर्चा किया, तो वही इसको जान लेने पर, इसका बोध हो जाने पर, अगर ऐसा कोई संत, ऐसा कोई महात्मा जीवन में आता है जो कि इस परम सत्ता का बोध करा देता है, तो ये भ्रम मन से मिट जाता है। अब हम देखें कि क्या हमारे मन की स्थिति है कि हमने इसको जान लिया, हमारा संसार खो जाता है जब हम इससे जुड़ते हैं। जहि जाने जग जाई हेराई, हमारा संसार क्या तिरोहित हो जाता है? हमारे मन का संसार, हमारी अपनी रचना, जो कुछ हम सोचते हैं कि अटैचमेंट डिटैचमेंट सुख दुख, ये तभी तक है जब तक हम देहात्म भाव में स्थित, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में बताया गया, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ही समझा रहे हैं कि शरीर और ये संसार, ये कभी किसी के साथ नहीं रहते, क्योंकि इनकी सत्ता है ही नहीं, वास्तविक सत्ता इनकी नहीं है। न अस्तो विद्यते भाव, असत्य की कोई सत्ता ही नहीं है इस सृष्टि में, और न अभाव विद्यते सत्ता, इस ब्रह्म का, इस सत्य का अभाव भी नहीं है, ये हमेशा है, ये कभी हमारा साथ छोड़ता नहीं, इनकी सत्ता नित्य विद्यमान है। तो आज जो चौपाई कही गई है, रखी गई है, उसके
में कहा गया है ये कि जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। भगवान शंकर अपनी पत्नी को, गिरिजा को समझाते हुए कह रहे हैं कि जिनकी कृपा से मन से ये भ्रम मिट जाते हैं, इस तरह के सारे जो विचार हैं दूर हो जाते हैं, ये इन्हीं की कृपा, इसीलिए इसे कृपा साध्य मार्ग कहा गया। ऐसे संतों का जब इनकी कृपा होती है साथ मिल जाता है, संत हमें समझाते हैं। और ये अलग बात है कि किसी को वो बात हमारे संस्कार बस जल्दी हमारे मन में बैठ जाती है और किसी को समय लगता है। लेकिन अगर इस रास्ते पर हम हैं, इसमें कहने और सुनने से तालने की बात जरूर ये कही जाती है, कहने सुनने की ये कथा है ही नहीं, लेकिन हमारा मन कह सुन करके ही समझता है। और जोशी जी सामने बैठे हैं, समय भी हो रहा है, मेरा एक इसमें थोड़ा अपने विचारों में इसको जरा स्पष्ट करेंगे। मेरे मन में शंका है, मैं पढ़ के सुनाता तो हूँ, अपने भी सुनता हूँ। इसमें एक जगह आया है कि विवसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अघ दहई। मजबूरी बस, विवशता बस भी जो इसका नाम का ध्यान करता है, विवसहु जासु नाम नर कहई, नाम को कहने की बात। दिन नाम के बारे में बड़ा अच्छा मेरी शंका थी, और बहुतों की शंका हो सकता है रही हो, नाम के बारे में आपने बड़ा अच्छी ढंग से इसको बताया था। तो कहाँ ही शब्द आ गया, वो नाम कौन सा है जिसको कहा जाता है? कहाँ ही कहीं केवल शब्द के अर्थ में तो हम नहीं ले रहे हैं, केवल इसकी कहाँ ही मतलब अनुभूति तो नहीं है। ये दोहा संख्या 118 के बाद दूसरी चौपाई है। विवसहु जासु नाम नर कहई, जन्म अनेक रचित अघ दहई। ये परमात्मा, ये निराकार ब्रह्म, इसकी सत्ता ऐसी है कि विवस्था बस भी जो इसका ध्यान करता है, इसके नाम को पाता है, उसके अनेक अनेक जन्मों के यह पाप दूर हो जाते हैं। और फिर आगे लिखते हैं कि सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद उतरहीं। और श्रद्धा के साथ, सादर श्रद्धा के साथ जो इसका स्मरण करते हैं, इसका ध्यान करते हैं, वो इस संसार सागर को गोपद की तरह वो पार कर जाते हैं। तो पहली बात तो ये है, जो आसक्ति को शब्द है, आसक्ति, विरक्ति, अनासक्ति, ये 3 अवस्थाओं की जिक्र श्रीमद् भगवद गीता में भी है और कहीं कहीं रामचरितमानस में किसी संदर्भ में होगा। मेरे पास वो प्रॉपर रेफरेंस अभी नहीं है मैं इसमें से पढ़कर कुछ कहूं। एक सीधा सिद्धांत है, आसक्ति यानी अटैचमेंट, विरक्ति यानी डिटैचमेंट। जब भी आप आसक्ति की बात करेंगे या विरक्ति की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिए कि दो तो चाहिए इस काम के लिए। एक जिसके साथ आसक्त होना है, एक जिसने होना है। एक वो जिससे विरक्त होना है, एक वो जो विरक्त होगा। तो ये आसक्ति और विरक्ति दोनों ही डुअलिज्म में प्रैक्टिस की जा सकती है। आप ध्यान रखिएगा, एकत्व में इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए ये दोनों चीजें, जहां डुअलिज्म यानी कि आप द्वैतवाद प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां ये लागू होगा। इसलिए ये बात यहां से सिद्धांत क्लियर होता है। दूसरी बात, आसक्ति यानी अटैचमेंट, इसको आसान से शब्दों में जो मुझे अभी कहना है कि मेरे जैसा जो थोड़ा अनपढ़ है उसके लिए, कि वो आसक्ति को कैसे ले। आसक्ति जो आसक्ति हो अपने आप, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर इट। जो आसक्ति है, अपने आप आसक्ति है, वही आसक्ति है। सो यू हैव नो कंट्रोल ऑन इट। जो आसक्ति है वो आसक्ति है, इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना है। रही भाव विरक्त होने की, 2 तरह से विरक्त हुआ जाता है।
पहला विरक्त वहां हुआ जाता है जहां आप हार चुके हैं उन संभावनाओं से, उन साधनों से, उन वस्तुओं से, उन आश्रय से, उन भावों से जिसको टेक मानकर अब तक आप चल रहे हैं। जिस क्षण वो टूटेगा तो जैसे वो आ सकती है ऐसे ही अपने आप जा सकती है। जो आसक्ति है वो अपने आप आ सकती है, यानी अपने आप आती है, और जो विरक्ति है वो भी अपने आप जाती है। जैसे ही जिन साधनों पर, जिन भावों पर, जिन मान्यताओं पर, जिन साधनों पर, जिन व्यक्तियों पर, किसी भी चीज पर जहां पर आप जुड़े हैं, तो अपने आप वहां से आप हट सकते हैं स्वतः। क्योंकि जैसे वो आ सकती है ऐसे ये जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों द्वैतवाद में हैं। इसलिए जब आपने कहा मैं आसक्ति किससे करनी है, तो मुझे कहना है आपको कोई करने की जरूरत नहीं, ये होता अपने आप ही आ सकती है। इट हैपेंस। जितना जितना हमारी प्रैक्टिस किसी साधनों के साथ है, उतना उतना आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगी। चाहे वो बच्चे हैं, चाहे परिवार है, चाहे हमारी विद्या है, हमारा कोई धन है, हमारी मान्यताएं। आसक्ति वो है जो स्वतः अपने आप आती है, आ सकती है। और उसी प्रकार से जो अपने आप जाती है, किसी भी सहारे के अचानक से टूटने से, क्षीण होने से, तो अपने आप चली जाती है। लेकिन ये दोनों डुअलिज्म में प्रैक्टिस किए जाने वाले मामले हैं। इसलिए आपको ना आसक्ति की परवाह करनी है और ना विरक्ति की। ये अपने आप आएंगे भी और अपने आप जाएंगे भी। आप किसी पर आसक्त होने की आपको जरूरत नहीं। द मोर यू आर ट्रेन्ड, जितना जितना ट्रेनिंग लेकर हम इस काम को करेंगे, उतना उतना मन के और बुद्धि के अधीन होते चले जाएंगे। इसलिए आपको इस पर काम नहीं करना है, ना आसक्ति पर और ना विरक्ति पर। ये दोनों चीजें अपने आप से आने और अपने आप से चले जाने वाले भाव हैं। इसके ऊपर ज्यादा काम मत कीजिए। एक ही जगह है काम करनी, क्योंकि ये दोनों चीजें प्रैक्टिस की ही द्वैत में की जा सकती हैं। आप किसी से अटैच होंगे तो दो होंगे, एक वो जो अटैच, एक वो जो जिससे अटैच हुआ जा रहा है, एक वो जो डिटैच जिससे डिटैच हुआ जा रहा है। जब तक डुअलिज्म प्रैक्टिस्ड है और डुअलिटी बनी हुई है, द्वैतवाद प्रैक्टिस किया जा रहा है, उसका प्रयास किया जा रहा है, तब तक और जब तक आप दो हैं तब तक ये दोनों चीजें के रहते हुए ये आसक्ति और विरक्ति ये अपने आप आती है और अपने आप जाती है। आप इसको इसके लिए प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिकॉज द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आपने इसे प्रैक्टिस किया, सब कुछ छोड़ने के बाद भी ऋषि इसी बात पर ही नाराज हो जाते हैं कि मेरा लोटा कौन छीन के ले गया, लोटा कहां चला गया। सब कुछ तो गया, लोटा नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो सब छोड़ दिया था संसार, लोटा क्यों ले गया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा जो अपने आप आता है, क्योंकि मन का अपना प्रभाव है, और जब तक मन का प्रभाव है, बुद्धि का प्रभाव है, डुअलिज्म प्रैक्टिस होती है। इससे भागा नहीं जा सकता। ये अपने आप आएगा भी और हटेगा भी तब जब पीड़ा होगी, जब ठेस लगेगी, जब भीतर से देखा जाएगा जिन सहारों पर मैं आश्रित हूं वो तो टूट कर गिर गए अपने आप। यू विल गेट विरक्त, क्योंकि ये भी मेंटल स्टेट पर निर्भर है, मानसिक स्टेट है। ये भी द्वैतवाद और द्वैत की अवस्था का ही मामला है। तो आप ना अटैचमेंट की परवाह कीजिए, मैं किससे अटैच हूं, अपने आप हो जाएगा। जो होना वो आ सकती है, अपने आप आ जाएगी, और विरक्ति अपने आप जा सकती है। ये दोनों चीजें, इनकी भूमिकाएं तय मन और बुद्धि करते हैं।
इसलिए इस पर बहुत ज्यादा काम मत करिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अनासक्त कहा। अनासक्त का मतलब कुछ और प्रैक्टिस करने की नहीं करिए। अनासक्त भाव का मतलब है कि जिसके कारण अटैचमेंट होती है उस कारण को ही आपने बदल दिया। कैसे बदल दिया? मन और बुद्धि के कारण ही आसक्ति और विरक्ति है। आप मन और बुद्धि से ऊपर उठकर आत्म स्थिति में खड़े हो जाएं, यही अनासक्ति है और क्या है। आपको बिल्कुल भी इनसे प्रभावित नहीं होना कि मैं तो आसक्त हूं, मैं विरक्त हूं। 1 मिनट में विरक्ति आसक्ति में बदल सकती है और 1 मिनट में आसक्ति आपको विरक्ति में भी बदल सकती हुई आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि दिस इज मेंटल स्टेट। ये मन और बुद्धि का विषय है और मन और बुद्धि विषय तक द्वैत और द्वैतवाद चलता है। अब यही बात समझनी है कि मन में जब तक द्वैत भाव है तब तक अटैचमेंट और डिटैचमेंट होता है। जब ये द्वैत भाव खत्म होकर के अद्वैत में जब मैं स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब वास्तव में ये जो तीसरी अवस्था आपने बताई है उससे मैं अटैच हो पाऊंगा। अटैचमेंट शब्द हटा दीजिए। जी 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 मेरा सर। ये कहना है जो जी होना सर। होगा वो हो जाए। लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मैं ऐसे करके अपने आप को रेगुलेट कर लूं। देखो, रेगुलेट करना एक अलग चीज होती है। रेगुलेट तब होता है जब आपके पास वो क्षमता हो, जैसे कि पानी का चैनल यानी जल प्रवाह अपने आप चलता है। आप उसे रेगुलेट करते कैसे हैं? आप आगे तो उसका प्रवाह रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, लेकिन साइडों को थोड़ा कंट्रोल कर देते हैं। भाई रॉक्स को थोड़ा ऐसे काट दो, ये थोड़ा ऐसे कर दो, तो वो हल्का सा रेगुलेट किया जाता है कि इसके फ्लो को आप थोड़ा फैलाव करके हल्का कर सकते हैं। कुछ पत्थरों से थोड़ा आसपास डाल के कुछ इसकी जो गहराई है वो थोड़ा कर सकते हैं, बाकी आप प्रवाह को रोक नहीं सकते। तो ना डिटैचमेंट और ना अटैचमेंट, दोनों पर कार्य करने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि द्वैतवाद के अंदर जब तक शरीर भाव से आप जुड़े हैं ये दोनों चीजें आएंगी, रहेंगी, चलेंगी, हटेंगी, और ये दोनों टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं, क्योंकि ये द्वैतवाद और द्वैत की अवस्था में ही अनुभव की जाने वाली बातें हैं। अनासक्त भाव अनुभव में नहीं होता, वो एक अलग अनुभूति है, आत्म अवस्था है। इस अवस्था में जाने वाले महात्मा को इन दोनों चीजों की परवाह करने की जरूरत ही नहीं। दूसरी बात, आज कमिश्नर साहब ने प्रश्न किया है और उन्होंने कहा है कि नाम के ऊपर कहा गया है और नाम क्या कहने और व्यक्त करने की चीज है। मेरा सभी से आग्रह है, कृपा करके पिछले संदर्भ लें, पिछले जो सेशंस हुए हैं जिसमें नाम, अगुण, सगुण, निर्गुण, इनकी व्याख्या की गई। नाम क्या है, अगुण क्या है, सगुण क्या है, लाइक दैट। और इनसे ऊपर नाम कहा गया है। अगुण और सगुण दोनों रूप बड़े प्यारे हैं, इनसे ऊपर नाम है। नाम की भी बात डिटेल्ड हुई और मैं ये कहता हूं उस रेफरेंस को आप जरूर लेके चलिए। वो बड़ी सॉलिड, बड़ी मजबूत मतलब एक अनुभूति है और इस दातार की कृपा है जो आपके समक्ष रख दी गई। उस रेफरेंस के संदर्भ में नाम का अर्थ नॉन वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द सोल, यानी कि आपकी हिलाव डुलाव से परे आत्मिक अवस्था क्या है? आत्मिक अवस्था वो है जहां आत्मिक स्टेट में अपने आप को शरीर, मन और बुद्धि न माने, बस खत्म बात। स्वयं भू तो है ही वो। ये तो आत्मा के गुण ही हैं कि सतचित आनंद वाले भाव उसके साथ में सूटेबली अपने आप ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं। हाँ, आनंद की जो है वो उसकी ओरिजिनलिटी स्रोत से होने के बावजूद भी मेंटेन नहीं रह पाती है, इसलिए उसको हम कहते हैं भाई आनंद थोड़ा सा लैगिंग हो रहा है। जैसे फेस लैग होता है। फेस लैग क्या होता है? जैसे कोई वेव चलती है, कोई तरंग चलती है, तो उसके अंदर एक फेस लैग बना रहता है, हम कहते हैं फेस लैग है। तो वो फेस लैग कंट्रोल हो सकता है, वो आ जाता है अगर आपने नाम की वो डेफिनेशन रख ली है। इट इज अ नॉन वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द सोल, जो कि अगुण और सगुण से अलग होकर, क्योंकि मन और बुद्धि के दोनों विषय हैं, ये इससे अलग मामला है।
जिसको कि हम प्योर एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। तो अगर कोई इसका नाम लेने से, जुबान ले लेने से पाप जल जाते हैं, तो मैं तो ये आपसे इतना निवेदन करूंगा, देखिए नाम कब लेते हैं हम किसी चीज का, या स्मरण किसको करते हैं? वो जो हमारा मुद्दा हो गया होता है, वो जिससे हमें लेना देना हो गया। मुझे कमिश्नर साहब से बात करनी है, इसलिए मैं कमिश्नर साहब का नाम ले रहा हूं, मगर मैं अगर आपसे नाम ले रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको या तो सामने देख रहा हूं या आपके संदर्भ में बात हो रही है। और जब मैं संदर्भ की बात कर रहा हूं तो मैं सीधा सीधा आप पर टिका हूं। अभी आप मेरे सामने हैं तो मैं आप ही से तो संबोधन कर रहा हूं। तो बात ये होती है, जब भी किसी के नाम के लेने की बात आती है तो वो जुबानी नाम की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस नाम लेने के कारण की बात कर रहे हैं कि वो नाम लिया किस लिए जा रहा है। अगर उस कारण को पकड़ लिया गया, उस नाम की तरफ, यानी जो उद्देश्य है, अगर उस तरफ ध्यान है, तभी आप उस बात का नाम ले रहे हैं। स्मरण कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कि मेरी वृत्ति वहां से हटे ना, मैं जुड़ा रहा हूं, इसलिए नाम लिया जाता है। नाम का जाप करते हैं लोग इसलिए क्योंकि वृत्ति कई प्रकार से इधर उधर जुटी हुई है, वो एक तरफ एकाग्रचित हो जाए। मेरा ध्यान है कि मैं एकाग्रचित हो सकूं। तो जब भी कमिश्नर साहब का नाम उच्चारण होगा तो मेरा भाव ये है कि मैं कमिश्नर साहब के संदर्भ में या तो जानना चाहता हूं या कहना चाहता हूं या कोई मेरी बात हो रही है उनसे। तो बस इसी में ही यहां पर नाम लेने का भाव, ये कोई जुबानी शब्द नहीं है, ये मेरे ध्यान से ये एक इशारा है कि जिस समय भी ऐसे रूप के प्रति नतमस्तक हो जाता है कि मैं अब अगुण और सगुण से ऊपर उठकर इस अवस्था नाम को ही प्राप्त करना चाहता हूं और मैं उसके प्रति बिल्कुल एकाग्रचित हूं, तो मेरे सुनने में भी, कहने में भी, देखने में भी वो केवल नाम ही रहेगा। वो तीसरी चीज नहीं आएगी, क्योंकि अभी इस समय पूरा एकाग्रचित है कि मुझे नाम वाली अवस्था चाहिए। तो इस अवस्था पर जो बढ़ भी रहा है, यानी एकाग्रचित होकर उसका भाव भी आ गया है दैट आई वांट टू डिस्कस, आई वांट टू गेट इट, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अवस्था चाहिए, तभी मैंने उसका वर्णन किया है। तो मेरा वो जो ध्यान है कि मैंने उसको प्राप्त करने के लिए भी ईमानदारी का कदम बढ़ाया है, वो ईमानदारी का कदम भी पर्याप्त है मेरे लिए बहुत सी बाधाओं को सहज पार करने के लिए। बस ये एक इशारा है, ये कोई जुबानी कहने वाली बात नहीं है। जिसके कारण कहा, बोला, सुना और देखा जाता है, ये उस ध्यान, उस भाव की तरफ प्राथमिकता है। तो मैं इस रूप में से कमिश्नर साहब लेता हूं कि जब भी नाम की बात कहेगी कि नाम को कहने की, देखिए नाम कोई कहने की चीज आप भी समझते हैं, उस व्याख्या के अनुसार नाम कोई कहने की चीज नहीं रह जाती है। जिस अवस्था की बात हो रही है कि नाम नॉन वाइब्रेशनल स्टेट ऑफ द सोल है, उसके बाद उसमें न कहने की, न सुनने की, न देखने की बात रह जाती है। तो ये जितने भी वर्णन हैं, ये उस भाव की तरफ ईमानदारी से पढ़ने की हैं कि जो इसकी तरफ आया उसके मुंह से भी स्वतः वही बात आएगी, सुनने में भी उसी बात पर वो एकाग्रचित होगा, क्योंकि अब वो इस तरफ बढ़ चुका है कि ये दोनों अगुण और सगुण की अवस्था मैंने देख ली है, अभी तो मुझे इसकी वास्तविक, जिसको नाम कहा गया है, यही अवस्था प्राप्त करनी है। तो ऐसे कहने की बात की गई है, ये कोई जुबानी नाम लेने की बात नहीं है, ये उस तरफ ईमानदारी से बढ़ने की तरफ अवस्था। जैसे आपका ध्यान आया कि मैंने जीवन में बहुत सी अवस्थाएं ली, लेकिन मुझे ये आत्मिक स्थिति तो मिली ही नहीं, मैंने इसे लिया नहीं, तो अब आप कंसंट्रेट हो गए कि आपका लक्ष्य वो है। और अगर ईमानदारी से संत के आगे, तत्वबोधि के आगे आपने इस बात को स्वीकार करके रख दिया और उसके आज्ञा का पालन कर लिया, यानी कि जिस तत्व बोध पर वो खड़ा करना चाहता है उस बात को आपने स्वीकार कर लिया, तो ये आशीर्वाद ही अगला कार्य स्वयं करेगा, फिर आगे करने की जरूरत नहीं। इस पर ना आपको अपनी आसक्ति पे और ना विरक्ति पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि द्वैतवाद में जितना भी कार्य आप करेंगे, परिश्रम करेंगे, प्रयास करेंगे, वो भी द्वैतवाद में ही स्थित रहेगा, वो भी वहीं तक रुका हुआ रहेगा। वो आपको अपनी एक अद्वैत वननेस वाली अवस्था नहीं दे सकता है, एकत्व वाली अवस्था नहीं दे सकता है। तो इसलिए ये मेरी प्रार्थना है कि
हम इस रूप में इसे देख सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। और ये सब भाव हैं, क्योंकि ये शोध विषय है महात्माओं के, तो इस विषय के ऊपर आपका अगर कोई ध्यान आता हो तो जरूर आप रख दें इस बात को। और मेरा ये कहना है कि जैसे सर्जरी की किताब पढ़ते पढ़ते कुछ शब्द ही पकड़ पाते हैं, लेकिन जो सर्जन है, जिन्होंने शल्य चिकित्सक है, जिसने वो पढ़ाई की है, जो समझता है, उसके हाथ, उसका पांव, उसकी बुद्धि, उसका मन सीधा वहीं पहुंचते। कि मैंने इस सिचुएशन को डील किया है, उस समय ये चीज थी, अगर मैं थोड़ा सा ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। ये वो नहीं कर सकता जो उस अवस्था में नहीं है, जो शल्य चिकित्सक नहीं है, जो सर्जन नहीं है। उसको सर्जरी की किताब पढ़कर भी ऐसा कोई भाव नहीं आने वाला। इसी प्रकार से महात्माओं की जितनी भी लेखन है या उनकी कोई शिक्षा, वर्ड्स ऑफ विजडम के रूप में हमारे पास उपलब्ध है, वो कार्य ही तब करती है जब ईमानदारी के साथ इस अवस्था पर बढ़ने के लिए प्रार्थना होती है, संत मिले जीवन में और हम आगे बढ़ जाए। फिर वही असर अपने आप स्वतः होने लगेंगे। ना आपको जो आ सकती है उसकी चिंता करनी है और ना जो जा सकती है उसकी चिंता करनी है। वो सब अपने आप मन बुद्धि स्तर की चीजें हैं, होती रहेंगी। आप अपनी आत्म अवस्था जो कि एब्सोल्यूट इंक्लूसिवनेस की तरफ ले जाती है, इस तरफ स्वतः बढ़ेंगे। दैट इज व्हाट इट इज रेलिवेंट फॉर।